तो मुझे याद है कोविड की समय की बात है और मार्केट फॉल होने के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से कोविड भी एक रीजन था। तो कोविड में हर दिन की अगर कहानी देखी जाए तो हर दिन मार्केट में लगातार गिरावट जारी थी और उस समय आप जिससे बात करोगे सबके मन में यही चलता था कि संदीप भाई यहां से ना गिरने का टाइम आ गया है, मार्केट बहुत गिरेगा और दोबारा नहीं उठेगा और मैं तो अपना पोर्टफोलियो बेच रहा हूं, मैंने ये शेयर निकाल दिए हैं, मैंने म्यूचुअल फंड बेच दिया है। अंकल सही कहते थे कि भैया एफडी में पैसा बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद मार्केट करवट बदला और जब मार्केट ऑल टाइम हाई था तो जो बंदे ये कहते थे कि भैया मैंने पोर्टफोलियो मुझे निकालना है और बाद में आके पछताना चालू होता था कि भाई साहब गलती हमने कर दी। तो सिचुएशन अलग अलग होती है ना। मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूं और मार्केट में गिरावट का रीजन आज फिर सिचुएशन आपको पता है। दो कारण हम बात करेंगे, काफी लोगों को नहीं पता, दो कारण रहेगा और दो कारण के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट मसाले भी आ गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब निगेटिव चीजें फैलती है ना तो बहुत सारे अलग अलग सोर्स भी आते हैं उसको निगेटिव खबर को और फैलाते हैं। तो उसको लेके हम बात करेंगे और रिपोर्ट्स, बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, सोर्सेस हैं, मैंने सबको कंबाइन करके एक जगह कर दिया सो दैट आपको मैं समझाना चाहूंगा। क्या उस रिपोर्ट के आधार पर अपना पोर्टफोलियो आप निकालोगे, बेचोगे, तो डेफिनेटली आप पे डिपेंड करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और खासकर अगर आपके पास कम फंड्स भी है ना और कम फंड्स में ज्यादा ट्रेडिंग करना है तो एमटीएफ का यूज किस तरह किया जाता है इसके बारे में बताने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत सारे इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा रहेगा। पोर्टफोलियो कितना और गिरेगा, काफी लोगों के मन में डाउट है कि अभी तो शुरुआत है सर, ऐसा लग रहा है अभी तो और गिरावट जारी है। चलो देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरा कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल, क्योंकि ये कंक्लूजन सबके लिए अलग अलग होगा। यहां आप पहचान पाओगे कंक्लूजन में कि एक्चुअल में आप गलती क्या करते हो और हो सकता है कि अगर वो चीज से आपको ये पता चल जाए कि मुझे क्या नहीं करना है तो मुझे लगता है वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। शुरुआत करते हैं बाजार से और बाजारी कंडीशन एक्चुअल में आज खराब थी, काफी लोगों को ऑलरेडी पता है, रीजन सबको पता है। निफ्टी जी हां 24,500 एक इंपॉर्टेंट अहम लेवल, क्योंकि यह लेवल ऐसा रहता है कि यहां सबसे ज्यादा शॉर्ट सेलिंग सबसे ज्यादा होती है। और यस 211 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में, जो बिल्कुल भी पता था, कोई बिल्कुल नई खबर तो है नहीं कि हमें नहीं पता था, बिल्कुल पता था। और अगर सेम बात करें सेंसेक्स की बात करेंगे तो 705 की गिरावट रही। बाजार संभलने की कोशिश किया लेकिन उतना, मतलब देखा जाए ना कि अगर बात करें हम बुल्स की तो बुल उतने शक्तिशाली यहां दिखाई नहीं दिए। तो ओवरऑल मैटर ऐसा रहा कि दोनों में, निफ्टी और सेंसेक्स में, दोनों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब कुछ रिपोर्ट्स देखने को आके मिल रही है क्योंकि ट्रंप भाई ने ऑलरेडी 50% का टैरिफ लगा दिया है। वो एप्लीकेबल है बहुत सारे सेक्टर में, कुछ सेक्टर को छोड़ा है उन्होंने क्योंकि उस सेक्टर से उनका खुद का मतलब है। अगर उस सेक्टर में भी लगा देंगे तो भाई उनकी इकोनॉमी पूरी तरह खत्म सी हो जाएगी, है ना। तो उस सेक्टर को छोड़ के बहुत सारे सेक्टर में 50% का टैरिफ लगाया। दिमाग तो लगाया उसने। देखो बहुत सारे रिपोर्ट्स अलग अलग हैं। आरबीआई की रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई जीडीपी नॉर्मली हमारा 6.5% तक होता है। अब आने वाले समय में ये लोग जो फॉरकास्ट कर रहे हैं ना, ये एवं 6.5% नहीं कर रहे हैं, जो एक प्रकार की निगेटिव खबर। मैंने क्या कहा, जब मार्केट गिरता है बहुत सारी निगेटिव खबर ऐसे मसाला के रूप में आपके सामने आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स यही कह रहे हैं कि भाई 6.5% से ऊपर तो हमें उम्मीद नहीं लग रही है कि 6.5% से ऊपर होगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा एक, अगर आप नए इन्वेस्टर हो ना तो आपको मतलब आप डर सकते हो ये चीज सोच के। पहली रिपोर्ट ये कह रही है। दूसरी रिपोर्ट कह रही है कि भाई रिसेंटली जो अलग अलग सेक्टर में बहुत सारा जो ड्यूटी लगा है, जो एक्स्ट्रा पेनल्टी कह सकते हैं 50% का, तो काफी लोगों की जॉब चली गई है। और ये उम्मीद बताई जा रही है, ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई साहब 5 लाख लोगों की नौकरी और जा सकती है। रिसेंटली एआई तो एक अलग रीजन था, लेकिन 5 लाख की नौकरी बिकॉज ऑफ दिस ट्रम्प फैक्टर नौकरी जा सकती है। अलग ये बहुत बड़ा एक निगेटिव, जो मैंने क्या कहा, ये सारी निगेटिव खबर आपको देखने को मिलेगी। ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है भाई साहब, इकोनॉमिक, मैंने पूरी रिपोर्ट ना आपको एक ही जगह कर दिया। अगला है सर 30 से 50 बेसिक्स पॉइंट की ग्रोथ रुक सकती है, ये इंपैक्ट करेगी आने वाले समय में। और अगर बात किया जाए नियर अबाउट 1%, अगर केयर एज की रिपोर्ट है कि 1% आपकी ग्रोथ डाउन हो सकती है। देखो कितनी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। अब टेक्सटाइल सेक्टर में क्या होगा, लोगों की जॉब जाएगी, तब जॉब जाने के बाद क्या होगा, लोगों के पास पैसे बचेंगे नहीं, पैसे नहीं बचेंगे तो सर कंजप्शन सेक्टर जो है ना उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये सारी रिपोर्ट्स है, इस रिपोर्ट में तो हम कंटिन्यू आएंगे। लेकिन अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो और ट्रेडिंग में आपको मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी चाहिए ना, तो 5 पैसा लेके आया है। देखो 5 पैसे के सामने क्या है कि इसमें क्या है कि आप ना
आप इनके फैसिलिटी को यूज करो और आपको पे करना है बाद में। सबसे अच्छी बात है, क्योंकि काफी लोग करते हैं और इसमें स्टॉक्स वगैरह की खासकर लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग के बाद आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो डिलीवरी में। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, समझ लो कैसी कहानी। इफेक्टिव क्या है, 1 अगस्त से इफेक्टिव है। इनका इंटरेस्ट रेट देखो, अगर आप 0 से 1 लाख तक आप लेते हो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी तो 9.5% का इंटरेस्ट है। 1 से 5 लाख 12.5%, 5 लाख से 1 करोड़ लगभग 15.5% इनका नॉर्मल इंटरेस्ट लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें क्या है, तो बेटर रेट्स रहता है, लिवरेज फैसिलिटी अच्छी रहती है, और आप ना बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी आप इसमें प्लानिंग कर सकते हो, बहुत सारे स्टॉक्स में आप यहां पास निवेश कर सकते हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे अच्छी बात है कि अगर इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल रहेगा तो इसमें अच्छी बात यह है कि आप जब भी आप यूज करते हो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, 5 पैसा यह है। काफी लोग इस चीज यूज करते हैं, बहुत ही शानदार टेक्निक है, क्योंकि इस यूज जब मैंने स्टार्ट कर दिया यूज करना तो यहां काफी चीज अच्छी खासी आपको लेवरेज मिल जाता है। आपके पास कैपिटल कम रहती है लेकिन आप लेवरेज का फायदा अच्छा खासा उठा सकते हो। 4x का लेवरेज आपको मिल जाता है सोचो, और आप बहुत सारे कम से कम 1200 एलिजिबल स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट फंडिंग 1 करोड़ तक आप बहुत सारे लोग करते हैं। अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड है, यहां कोई होल्डिंग पीरियड में कोई यहां कॉर्पोरेट नहीं है, लगभग अनलिमिटेड है। कोई यहां कैप्शन इंडिविजुअल स्टॉक एलोकेशन नहीं लगता है, आप कोई भी स्टॉक आराम से आप चूज कर सकते हो। ठीक है ना, और सबसे अच्छी बात है, जब भी आपको लगे आप अपने ट्रेडिंग में जो भी स्टॉक्स आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है, ठीक है, होल्ड करने के लिए, तो सर उसको आप डिलीवरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है, ये देखो, कन्वर्ट ऑल द ट्रेडिंग, जब भी आपको लगे आप इसमें आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो है ना फैसिलिटी, जो खासकर 5 पैसा MTF पे लेटर लेके आया है ना, बहुत ही शानदार है। मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दिया है, आराम से जाओ, एक्सप्लोर करो और मुझे अपना फीडबैक जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो बड़ा शानदार इसका चीज लगा है। ठीक है, चलो ये चीज हमने समझ गया। अब देखो आगे की खबर, क्योंकि देखो जब भी ना कहते हैं ना आग लगती है धुआं चारों तरफ होता है, और इससे एक नॉर्मल जो इन्वेस्टर है ना वो डरना चालू हो जाता है। मैं वही आप लोगों को समझाना चाहता हूं। देखो ये सारी चीज हमने न्यूज सुन ली, और भी आज न्यूज सुनोगे ना भैया, HDFC की भी रिपोर्ट है। उनका क्या कहना है कि भाई अभी तक तो हम सोच रहे हैं GDP 6.5% है ना, ये बिलो 6.5% भी आ सकती है। ठीक है, ये देखो RBI की दूसरी रिपोर्ट, RBI दूसरी रिपोर्ट कहती है कि भाई 6.5% से ज्यादा हम फॉरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक क्या होता था, GDP अगर कोई फॉरकास्ट 7 कर रहा है तो सबसे अच्छी बात है 6.5 तक वैल्यू आती थी, 6 आती थी, लेकिन यहां फॉरकास्ट 6.5 है। तो मतलब लोग ना जो बड़े बड़े जैसे बैंक्स हैं, बड़े बड़े संस्थाएं हैं, वो ज्यादा सोच भी नहीं रही हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रम्प फैक्टर। ठीक है ना, ये न्यूज सोर्सेस के अकॉर्डिंग है। अब क्या है, रेट कट को लेके उम्मीद देखो, क्योंकि RBI ऑलरेडी जब कह दिया है कि भाई 6.5% नहीं है, 6.5% से ज्यादा नहीं होगा, तो यहां रेट कट जो नेक्स्ट में मीटिंग होने वाली है ना या MMC की, वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, क्योंकि वहां अगेन रेट कट करने की उम्मीद है। देखो सरकार ना एक तरफ अगर कहीं घाटा चल रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं उसको कॉम्प ऑफ करने की कोशिश कर रही है। जैसे हम GST रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे, उसके लेके है। रिसेंटली हमने देखा है टेक्सटाइल में इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने कम कर दिया है, ये थोड़ी सी, और आज यही रीजन रहा कि टेक्सटाइल के स्टॉक्स आज आपको तेजी देखने को मिले हैं। तो सरकार अपने तरफ से सारी चीजें कर रही हैं, और जहां तक मुझे मालूम है ये चीज ना शॉर्ट टर्म के लिए तो आप डेफिनेटली पैनिक हो सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मतलब देखा जाने वाले 6 मंथ 1 ईयर के बाद, मतलब 6 मंथ एक इंपॉर्टेंट एक डेडलाइन टाइमलाइन कह सकते हो, इसके बाद तो आपको देखने को नहीं मिल सकता है। अब इसमें बहुत सारे हैं कि 26 से 30 बिलियन और भी घाटा। देखो ये सारी निगेटिव न्यूज हैं, और ये ट्रम्प फैक्टर के बाद आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें कंक्लूजन क्या रहेगा, देखो 26 से 30 बिलियन अगर देखा जाए, आपको इसमें ना एक्सपोर्ट का लॉस हो रहा है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा कंज्यूमर तो था भारत के लिए, खासकर बहुत सारे सेक्टर, जिसमें हम टेक्सटाइल के बारे में बात करेंगे, ऑर्नामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, मेटल्स, तो ये सारी चीजों के लिए है। तो एक्सपोर्ट लॉस होगा, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट आई है, तो आप देख रहे हो ये सारी रिपोर्ट्स है जो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ बता रही है। अब इंपॉर्टेंट है कि यहां आपको क्या करना है, सबसे अच्छी बात है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस, देखो ये सबके कारण इंपैक्ट किस पे पड़ा है, ये सबके कारण इंपैक्ट पड़ा है, जी हां, वो है हमारे क्या FIIs। अब देखो FIIs की सेलिंग, यहां यही रीजन है कि FIIs की सेलिंग रुक नहीं रही है।
34,733 करोड़ का माल बेच दिया उन्होंने। और जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है और मार्केट में यह कंफर्म नहीं होता कि कब मार्केट सुधरेगा, तो यहां एफआईआईज सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि एफआईआईज का सबसे बड़ा देखा जाए कंज्यूमर ना अमेरिका भी है। तो यह चीज बड़ा रीजन है। आप देख सकते हो कल भी 26 अगस्त के बारे में बात करेंगे। पुराना जो हमारा, कल तो छुट्टी थी, इसके पहले 26 अगस्त को 6,516 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने किया है। खरीदा था 44,000 करोड़ का, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने बेचा है। ठीक है, और यहीं अगर घरेलू फंड्स की बात किया है तो लगातार मोटिवेट कर रहे हैं, लगातार म्यूचुअल फंड्स में निवेश तो कर रहे हैं। और यही रीजन है कि चारों तरफ की जो खबर मिलती है ना, ये इंपैक्ट करती है एफआईआईज को भी। अब देखो ये चीजें हैं और ये हमारा बहुत बड़ा फिगर आउट रहेगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव होना मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। अंत में क्या इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है सर कि पोर्टफोलियो आपका और गिर सकता है। ठीक है ना, इस चीज के लिए, क्योंकि सेम सिचुएशन, देखो मार्केट गिरने का कारण बहुत होता है। वन ऑफ रीजन वॉज कोविड में भी हमने देखा लगातार पोर्टफोलियो हमारा गिर रहा था। और जो लोग बिगिनर होते हैं ना, क्या करते हैं वो लोग, मार्केट जब हाई होता है, कोई भी स्टॉक अगर हाई है ना, उनकी निगाहें यही पड़ती है कि भैया हाई स्टॉक है, यहां निवेश कर लो, क्योंकि चारों तरफ खबर आ रही है इस स्टॉक में बहुत अच्छी खासी रिटर्न्स चल रहे हैं। वहीं उनके साथ ट्रैप होता है और मार्केट गिरता है या स्टॉक्स की वैल्यू गिरती है। तो सर बहुत अच्छा मौका है, सच बता रहा हूं आपको, मैंने कोविड झेला इसलिए आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छा मौका है। निवेश करना मत छोड़ना, म्यूचुअल फंड्स बेचना नहीं। शेयर्स में हो फंसे, आप नहीं हो, बहुत लोग फंसे हैं, है ना। प्रॉपर तरीके से बस बने रहो, एवरेज नहीं करना मत करो, लेकिन बने रहो। 6 मंथ बाद या 3-4 महीने बाद आप खुद कहानी देखना, अपने आप से बात करना कि देखो क्या फैसिलिटी है। ठीक है, तो रीजन आपको मैंने बता दिया है, बाकी चीज कोई दिक्कत नहीं है। माइंड को थोड़ा स्ट्रांग कर लो, प्रिपेयर कर लो। ठीक है, बाकी मिलते हैं स्टूडियो के साथ। कोई भी डाउट हो, कोई आपको कंसल्टेंसी चाहिए, पेड कंसल्टेंसी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है जहां हमसे आप जुड़ सकते हो। मिलते हैं स्टूडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।